हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, वाटर। ये एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर क्या है? पानी। हमारी बेसिक नीड है वाटर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स, द पिटी पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स. Children love to float paper boats in a rain puddle. By noon, the puddle vanish. Where does the water go? जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कैसे इमेजिनरी व्यूज़ आते हैं? कैसे आप क्या इमेजिन करते हैं उस वक्त? रिवर, वाटरफॉल, पिटी पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, या फिर टैप का वाटर? ये सब इमेजेस हमारे दिमाग में आते हैं। ज़ाहिर है, जब हम पानी का सोचेंगे तो हमें समुद्र, नदी, टैप से निकलता हुआ पानी या ग्लास में पानी, ऐसे में दिमाग में हम सबके दिमाग में यही बात आती है, ठीक है। यही इमेजेस क्रिएट होते हैं। चिल्ड्रन जो है उनको बारिश के टाइम में कहीं भी पानी जमा होता है तो उसमें एक बोट बना के उसे तैराने में काफ़ी मज़ा आता है और ये उनका एज अ गेम होता है, ठीक है। और जब कुछ टाइम बाद धूप हो जाती है तो वो पानी गायब हो जाता है। तो वो पानी कहाँ जाता है? The sun heats causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो वो जो पानी जमा हुए होते हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं, वेपर के फॉर्म में ऊपर चले जाते हैं और वहाँ वो ठंडा हो जाते हैं और फिर रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं बादलों से। फ्रॉम देयर, हम वहीं से कह सकते हैं, वहाँ से पानी जब रेन बन के नीचे आता है तो फिर वो रेन, स्नो और स्लीट के फॉर्म में हर जगह जमा हो जाते हैं, जैसे कि सी हो गया, लैंड हो गया, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल. इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू होता रहता है, यानी कि पहले एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलेट होता रहता है ओशियन, एटमॉस्फेयर, लैंड पर. आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेनियम. द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. जो सेम वाटर हम सेंचुरीज एगो एग्जिस्ट होता था, वो सेम वाटर आज भी है. यानी कि ये जो वाटर ड्रॉप है ये सेंचुरीज एगो भी था और आज भी है. यानी कि वाटर आर नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर created. It is still same. वही सेम वाटर प्रोसेस करते हुए ऊपर नीचे, यानी कि एवापोरेट हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, फिर वही वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, फिर वही वाटर कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता. वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा, एक जगह से दूसरे जगह होगा, मगर डिस्ट्रॉयड नहीं होगा. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. जो वाटर हम हरियाणा में खेती कर रहे हैं आज, क्या पता वो वाटर सेंचुरीज एगो अमेज़न का रिवर का पानी हो. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स. मेजर सोर्स जो है फ्रेश वाटर का वो रिवर्स है, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर. The ocean bodies and sea contain salty water. ओशन और बॉडीज़ और सीज जो है वो साल्टी वाटर कंटेन करती है, मतलब खारा पानी होता है उनका. The ocean bodies and sea contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contain large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat.
ठीक है। बहुत से ओशियन और सीज जो है साल्टी वाटर कंटेन करते हैं, वो डिज़ोल्व होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ही सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं जिसे हम खारा पानी बोलते हैं। और बहुत से सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड होते हैं और अपना कॉमन टेबल सॉल्ट होता है जो हम घर पे यूज़ करते हैं या फिर खाने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक मैप दिया हुआ है मेजर सीज और लेक्स और रिवर का, ठीक है। साउथ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन के टॉप पे है और सारे रिवर्स का भी है इसमें। नाइल रिवर, अमेज़न रिवर देखो यहाँ है साउथ अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट, distribution of water bodies. We all know that 3/4 of the earth surface is covered by water. हम सबको पता है कि 3/4 जो है अर्थ का सरफेस वो वाटर से कवर्ड है, यानी कि अर्थ पे 3/4 वाटर ही है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज़ फेस वाटर स्कार्सिटी? अगर इतना पानी है ही इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे, तो वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रही है कुछ कंट्रीज़ को, है ना। जब इतना पानी है तो जाहिर है वो वाटर की स्कार्सिटी क्यों फेस करेंगे, वो उनके पास वो पानी है तो वो यूज़ करेंगे पानी। उनको पानी की कमी क्यों हो रही है? इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? नो। ये जो सभी पानी है अर्थ पे, ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमारी यूज़ के लिए नहीं है। हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते सभी पानी को, क्योंकि कुछ साल्टी हैं तो कुछ नॉर्मल है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ये एक टेबल दिया गया है वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन का। ओशियन में 97.3% वाटर जो है सैलाइन होते हैं। आइस कैप्स 0.0, ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर लेक 0.009, इनलैंड सीज और साल्ट लेक्स 0.009, एटमॉस्फेयर 0.0019, रिवर्स 0.0001। ये टोटल 100% वाटर, जिसमें 97.3% वाटर सैलाइन है। फ्रेश वाटर कितना है ऑल टोटल? बचे हुए 97.3% सैलाइन है, तो बाकी बचे हुए वाटर कितने हैं? फ्रेश है, ऑलमोस्ट 3% प्रॉक्स, जिसकी वजह से कई कंट्रीज़ में वाटर की स्कार्सिटी है, क्योंकि बाकी वाटर सैलाइन है और फ्रेश वाटर हमारे पास अप्रॉक्स 3% है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी, लाइक ये एक्टिविटी दी गई है। उससे पहले ये देखते हैं जो फैक्ट दिया गया है। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम परसेंटेज 1000 ग्राम ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज़ 35 पार्ट्स पर 1000। सैलिनिटी जो है अमाउंट ऑफ सॉल्ट है ग्राम में, जो कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। द एवरेज सैलिनिटी जो है ओशियन की वो 35 पार्ट्स पर 1000 है। डेड सी इन Israel has salinity of 340 gram per liter of water. Swimmer can float in it because the increased salt content make it dense. डेड सी जो कि इसराइल में है, उसकी सैलिनिटी 340 ग्राम पर लीटर है वाटर का। स्विमर उसमें फ़्लोट करते हैं क्योंकि उसमें साल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। डेड सी पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, इस चैनल पे ही है, आप देख सकते हैं। एक्टिविटी पे आते हैं। टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर,
लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 2 लीटर हम पानी लेते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं जितना भी इस अर्थ सरफेस पे वाटर है उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि वो 2 लीटर पानी इस पूरे अर्थ सरफेस पे है। मेज़र आउट 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल्स इनटू अनदर। हम मेज़र करते हैं 12 स्पून पानी उसमें से निकाल के एक बाउल में डालते हैं, ठीक है। द वाटर दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल्स रिप्रेजेंट द साल्टी वाटर फाउंड इन ओशियन एंड सीज। तो उसमें से जो 12 स्पून पानी है वो हमारा फ्रेश वाटर है और जो बचे हुए वेसल्स में पानी है वो हमारे साल्टी वाटर है, यानी कि सैलाइन वाटर। द वाटर इज़ ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज़ सैलाइन, कंटेन्स सॉल्ट। ये वाटर हम यूज़ तो नहीं कर सकते पीने के लिए या अपने डेली यूजेस के लिए, क्योंकि ये सैलाइन है जिसमें सॉल्ट होते हैं, यानी कि नमक। 12 स्पून ऑफ वाटर दैट वॉज टेकन इन अ बाउल इज़ टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। द फिगर शोज अस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस fresh water. See for yourself how much water can actually be used by you, ठीक है। टोटल 12 स्पून पानी जो इसमें से हमने निकाला है। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीसियस रिसोर्स when we use water carelessly? वाटर एक बहुत ही इसेंशियल चीज़ है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ही इसेंशियल है इनफैक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि वाटर एक अकेला ऐसा लिक्विड है जो कि हमारे प्यास को बुझा सकता है। Now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? यानी कि हमको पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। ओशियन सर्कुलेशन क्या है? देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। समुद्र के किनारे आप नंगे पाँव चल रहे हैं तो ये समथिंग बहुत ही मैजिकल सा फील होगा। The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides, and currents. जो गीले बालू होते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे जो गीले रेत होते हैं बीच पर, जिन्हें ऑब्वियसली हम बीच बोलते हैं, वो ठंडी सी ब्रीज़, सी बर्ड्स, सॉल्ट की स्मेल जो एयर में होती है, और वेव्स यानी कि लहरों की जो म्यूज़िक होती हैं, ये सब बहुत ही अट्रैक्टिंग होती है, बहुत ही फैसिनेटिंग होती हैं, इसलिए लोग बीच पे जाते हैं। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ना कि वो जो शांत पानी होता है पॉन्ड्स या लेक्स का, किसी भी झरने या तालाब के शांत पानी को देखने से अच्छा है वो चलते हुए वेव्स के वाटर को देखना सी शोर पे। इट्स लाइक सो अट्रैक्टिंग। जो कि हमेशा कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और रुकता नहीं है। The movement that occur in ocean can be broadly categorized as, ये जो मूवमेंट अकर होते हैं, आते रहते हैं ओशियन में, वो ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं एज अ वेव्स, टाइड्स और करंट्स में। एक फैक्ट है यहाँ, मार्च 2022 इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे व्हेन वी नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स्ड एल्टवेज। 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, और हमें इस दिन क्या, हमें ज़रूरत होती है कंजर्व करने की वाटर को, क्योंकि अप्रॉक्स 3% वाटर जो हमारा फ्रेश वाटर है वही है हमारे पास, बाकी सब सलाइन वाटर हैं, तो वाई शुड वी वेस्ट आवर वाटर।
when we know that it is essential for our survival. Okay, next topic है wave.